हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद आप लोगों से अपने यूट्यूब चैनल पर मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा अगेन जो बहुत पहले भी कर चुका हूँ, इंडिया गठबंधन के फ्यूचर के बारे में और ख़ास तौर से इन कॉन्टेक्स्ट विद दिल्ली। आप पार्टी वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, लेकिन जो दिल्ली में रिसेंटली 2-4 दिन में ख़ास तौर से देखने में आ रहा है, उससे वो चीज़ साबित होती जा रही है कि इंडिया गठबंधन का आखिरी टाइम है, आखिरी सांस ले रही है, वेंटिलेटर पर है। देखिए, वैसे तो जितने भी इंडिया गठबंधन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उन सभी ने एक आवाज़ में कहा है कि ममता जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाए इंडिया गठबंधन का। इवन लालू प्रसाद जी ने भी कहा है। तो इससे ये तो अंदाज़ा हो गया कि इन सब को पॉलिटिक्स में ये कहना कि कोई भ्रष्ट नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। भ्रष्टाचार तो हमारी रग रग में है, इसलिए बेहतर तो ये कि हम भ्रष्टाचार की बात ही ना करें। और जब करने पे आएंगे तो जो भी गवर्नमेंट दिल्ली में है, वो जिस वक्त चाहे जिस पार्टी के खिलाफ सब सबूत भी ले आएगी, और जो जायज़ भी होंगे और सही भी होंगे, कुछ मैनिपुलेटेड भी होंगे नो डाउट, और इन्हें जब चाहे वो अंदर कर सकती है। जैसे शरद पवार जी हैं, उनके बारे में सब जानते हैं। लालू के भी मामलात कुछ हैं, लेकिन लालू एक पिलर माना जाता है सेकुलरिज्म का, जिसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यूपी में अखिलेश और मायावती थे। मायावती ऑलरेडी सरेंडर कर चुकी है, और अखिलेश उतना बड़ा फाइटर नज़र नहीं आता जो आना चाहिए। दूसरे, सभी को अपने सर्वाइवल का मामला है। सर्वाइवल का ये कि इंडिया गठबंधन के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो बाय एंड लार्ज कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसी पे इन्होंने कब्जा किया है, और उसमें कोई गलत भी नहीं है। हर पार्टी चाहती है हम आगे बढ़ें। तो इन सब पार्टीज को ये भी ख़तरा है कि अगर कांग्रेस स्ट्रांग होती है तो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ दीज रीजनल पार्टीज, ये कमज़ोर होंगी। तो इसलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंदर से इन सब की ये फीलिंग है कि या तो बीजेपी आ जाए या हम आए। ये नहीं चाहते कि कांग्रेस स्ट्रांग हो और कांग्रेस आए, चूँकि कांग्रेस का स्ट्रांग होना मतलब है इनका मामला बिगड़ना है। अब दिल्ली में आइए। देखिए, अब तक जो समझौते कांग्रेस के होते रहे, चाहे वो यूपी में अलायंस हुआ हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ हो, हरियाणा में, जहाँ जहाँ भी कोशिश किया हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की इंटरवेंशन से हुआ है। और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हर जगह किया है, इसलिए कि उसका एक मोटिव है कि बीजेपी हटाओ। दूसरे लोगों का मामला अपना है, अलग अलग है, हर स्टेट की कंडीशंस अलग है। अब दिल्ली में आइए। दिल्ली की जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, या उसके जो सीनियर लीडर्स हैं, लाइक अजय माकन, संदीप दीक्षित एट्सेट्रा। अजय माकन से, अब मैं दिल्ली की बात करूंगा, आप पार्टी और कांग्रेस में जो इस वक्त चल रहा है। दिल्ली में 3 ही प्लेयर हैं, एक बीजेपी, आप पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस को ये फीलिंग है कि कांग्रेस की का जो वोट बैंक था उसके ऊपर आप पार्टी ने कब्जा किया। बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं, आप पार्टी ने बीजेपी के वोट पर भी कब्जा किया एज फार एज असेंबली इलेक्शंस आर कंसर्न। अदरवाइज उनकी 70 में 68 ना आती और फिर 70 में 62 ना आती।
नो डाउट कांग्रेस का वोट बाय एंड लार्ज आप पार्टी की तरफ खिसका। तो कांग्रेस सबसे बड़ा दुश्मन दिल्ली में, खासतौर से अजय माकन जी ये समझते हैं कि आप पार्टी बड़ी दुश्मन है एज कंपेयर टू बीजेपी, और यही वजह है कि 2015 से 20 तक उनकी हुकूमत रही, फिर 20 से अब चल रही है, फरवरी में इलेक्शन होना है, फरवरी 2025। कांग्रेस लीडरशिप जो है दिल्ली की, दिल्ली प्रदेश, दैट वाज हैंड इन ग्लोव विद बीजेपी। इन लोगों ने मिलकर के पूरी कोशिश की कि केजरीवाल कामयाब ना हो, वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट ना कर पाए, वो लोगों के लिए काम ना कर पाए, जिससे उसे डिस्क्रेडिट किया जाए। झूठे केसेस में केजरीवाल को जेल भेजा, सिसोदिया साहब को भेजा, जैन साहब को भेजा, और जो हमारे ठाकुर हैं संजय सिंह, ग्रेट स्पीकर, वेरी बोल्ड लीडर, उन्हें भेजा। मुझे ये कहने में कोई हेजिटेंट नहीं हूँ कि आप पार्टी में जितने लोग हैं 100% तो नहीं है, लेकिन आई कैन से 90% जितने ऑनेस्ट हैं हिंदुस्तान में, किसी पार्टी में इतने लोग ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में तो बहुत हथकंडे होते हैं, कोई भी हो। कांग्रेस ने भी यही किया है पहले, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने नहीं किया। जहाँ उनका मौका मिला है उन्होंने भी वही सब कुछ किया, तो वो निकाल सकते हैं। तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर के पूरी कोशिश की कि दिल्ली में केजरीवाल फेल हो जाए, और कांग्रेस चाहती है कि भले ही बीजेपी आ जाए, आप पार्टी ना आए। उसकी वजह है चूँकि जो 70 साल में, 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों डिलीवर ना कर पाए लोगों के लिए, वो केजरीवाल ने करके दिखाया। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, सर्विसेज एट द डोर, सो मैनी थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, ना इन पार्टी ने ज़िंदगी में किया और ना कर पाएंगी। और जो दूसरी स्टेट्स में ऑलरेडी इनकी गवर्नमेंट्स हैं, क्या वहाँ कर दिखाया। आप पार्टी ने एक गवर्नमेंट पंजाब में बनाई, दिल्ली के अलावा, और पंजाब में वही करके दिखा रहे हैं जो इन्होंने दिल्ली में किया। तो चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने, तो इनका दोनों का मकसद ये है कि किसी तरह से आप पार्टी को पावर से हटाया, झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और अजय माकन जी और एक सूरी साहब हैं, मतलब इस हद तक गए हैं कि केजरीवाल को देशद्रोही बता दिया गया। जरा गौर करिए। और यूथ कांग्रेस वालों ने तो एफआईआर भी करने की बात करी है केजरीवाल के खिलाफ। तो क्या आप गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। चूँकि इनका क्लियर कट मकसद है, देखिए फिर अगेन 2025 फरवरी में इलेक्शन होना है, बीजेपी की सीट्स बढ़ सकती हैं, थोड़ी बहुत आप पार्टी की कम हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आप पार्टी ही की आएगी, गवर्नमेंट आप पार्टी की बनेगी, और कांग्रेस की शायद ही एक आध सीट आ पाए, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो कांग्रेस, अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में राहुल गांधी की तो एक सोच है, लेकिन और जितने भी सब मौका परस्त हैं, वो भी कि वो सिर्फ राहुल गांधी के साथ इसलिए हैं कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बीजेपी में जाए तो उनके लिए कोई जगह नहीं है, और कोई पार्टी उनके पास है नहीं। हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में वहाँ का जो लोकल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने नहीं चाहा, और दिल्ली वालों ने भी नहीं चाहा कि वहाँ आप पार्टी से कांग्रेस का अलायंस हो। अगर अलायंस होता, इनसे होता, और साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी का, उससे होता, तो ये सिचुएशन हरियाणा में ना होती। नो डाउट हरियाणा में घपलेबाजी भी हुई, बेईमाना भी हुआ, लेकिन स्टिल अगर इन सब से अलायंस हो जाता तो सिचुएशन कुछ और ही होती, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया, और आज वहाँ बीजेपी थम्बिंग मेजॉरिटी से आई।
तो कांग्रेस के अंदर बदकिस्मती है कि खुद लोग जो आ रहे हैं कांग्रेस के साथ वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से आ रहे हैं, और लोगों को आप रिलाई नहीं कर सकते। और जहाँ तक हम बात करूँगा मैं माइनॉरिटीज़ मीन्स मुस्लिम्स की, कुछ का कहना है कि केजरीवाल ने साहब तबलीगी जमात के साथ ये किया, केजरीवाल ने वहाँ कम्युनल राइट्स उसमें ये किया। नंबर एक, केजरीवाल के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिस उसके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, बटला हाउस किसके टाइम में हुआ? बटला हाउस तो कांग्रेस के टाइम में हुआ ना। बिल्कुल झूठा केस बना करके नौजवान बच्चों को मरवा दिया। अफजल गुरु जो जेलर है वो रोया, उसके वीडियोज इशू आए हैं रोते हुए कि वो इनोसेंट था, और कांग्रेस ने सिर्फ एक कमरा एलिमेंट्स को खुश करने के लिए उसे फांसी चढ़ा दी। कांग्रेस ने गोल्डन टेम्पल, जो जैसे हमारे लिए मक्का है मुसलमानों के लिए, उसी तरह से सिखों के लिए गोल्डन टेम्पल है। कांग्रेस ने क्या, नो डाउट कराने वाले कौन थे? वो बीजेपी थी। बीजेपी ने इंदिरा गांधी के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वहाँ पर बुलडोजर चले, और उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। तो एक तो ये कि कांग्रेस की सोच भी कोई बहुत साफ सुथरी नहीं, जो मैं पहले भी कहा कि 25,000 कम्युनल राइट्स हुए इनके टाइम में, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। तो ये जो मुसलमान वहाँ नाच रहा है दिल्ली में कुछ, और उसे सब कमी नज़र आ रही है केजरीवाल में, वो अपने गिरेबान में मुंह देकर डालें जो कांग्रेसी मुसलमान हैं कि कांग्रेस ने 60-65 साल में क्या किया है। तो आप जो हैं, जो पॉलिटिक्स दिल्ली में कर रहे हैं, वो अपने जीत के लिए नहीं कर रहे हैं। आपका मकसद है सिर्फ केजरीवाल को हराना और बीजेपी को सपोर्ट करना। बार बार हाई कमांड से कोई बात नहीं हुई, अलायंस आप पार्टी को भी कहना पड़ा, जाहिर है आप पार्टी की 62 सीट है, उससे पहले 68 सीट थी आउट ऑफ 70। तो अगर अलायंस हो तो आप कहेंगे साहब हमें तो 30% सीट दीजिए, कहाँ से दे दीजिए, आपकी तो एक भी सीट नहीं, ना 15 में आई है एक भी सीट, और ना आपकी उसके बाद 20 में आई है। तो किस बेसिस पर आप सीट मांगेंगे? तो जानते हैं कि सीट तो बहुत मिलनी नहीं है, लिहाजा इन्होंने शुरू कर दी केजरीवाल के ऊपर चार्ज लगाना। उसे आप मोस्ट भ्रष्ट बता रहे हैं केजरीवाल को, शर्म नहीं आती? जिनके यहाँ भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं, चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी इंडिया की पार्टी के हो, वो केजरीवाल को भ्रष्ट बता रहे हैं, उसके खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। केजरीवाल ने कुछ पॉलिसीज बनाई, जरा गौर तो करिए कि उसकी हुकूमत के ही ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स कह रहे हैं ये सब गलत है। क्या ये मुमकिन है किसी स्टेट में हिंदुस्तान की? ये इवन सेंटर में कि कोई सेक्रेटरी लेवल का आदमी या कोई बाबू गवर्नमेंट जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रही है या कर रही है उसके खिलाफ एक वर्ड बोल दे, या किसी स्टेट में बोल दें। लेकिन दिल्ली में तो आप खूब तमाशा कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन का तो आखिरी टाइम आ गया है, वेंटिलेटर पर है। अब आइए आगे ये है कि कांग्रेस को चाहिए, चूँकि सर्टेनली लोगों के ऊपर असर है राहुल गांधी की सोच का, जिसकी सोच इंक्लूसिव है, हेट्रेड के खिलाफ है, मोहब्बत की बात है, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। नो डाउट बीजेपी के टाइम में बेहद अच्छे काम भी हुए, ये नहीं कि आप उसमें बुराई ढूंढें। जैसे सड़कें जो बनी हैं और जो बन रही हैं वो एट पार है विद एनी एडवांस कंट्री, बल्कि उससे भी अच्छी हैं। और वो नेटवर्क 10-11 साल में जो करके दिखाया गडकरी ने, वो दुनिया में एक इसकी मिसाल है। जहाँ 10-10 घंटे लगते थे वहाँ 4 घंटे में आप पहुँच रहे हैं। आपका जो एयरपोर्ट आ रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर, ये दुनिया में एक इसकी मिसाल होगी, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो ऐसा नहीं, डेवलपमेंट बहुत हुआ है,
लेकिन उस डेवलपमेंट का फ़ायदा सिर्फ 20% लोगों को पहुंच रहा है, 80% लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। उनकी सैलरीज वही है, महंगाई बेहद है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा, प्राइवेट हाथ में जा रही, महंगी होती जा रही। तो ये सर्टनली दिस इज़ द प्रॉब्लम। राहुल गांधी का मकसद ये, अच्छा किसानों के साथ जो जुर्म हो रहा है, किसानों को आप सम्मान निधि कह करके 500 रुपये महीना दे करके किसान सम्मान निधि कहने शर्म नहीं आती? जो अन्नदाता है उसकी इज्जत हम 500 रुपये महीना दे करके उसकी सम्मान निधि कह रहे हैं। तो देखिए दैट इज द प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने बेहद अच्छे भी काम किए हैं, कर रही है। जहाँ तक करप्शन जो यूपी में अंदाजा हो रहा है, लोगों से पता चलता है कि कम ही नहीं, जो 2017 से पहले था उससे बढ़ा तो है, कम नहीं हुआ है। हाँ, क्रिमिनल्स के ऊपर एक जकड़ हुई है और नो डाउट मर्डर कत्ल अब भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिमिनल्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। और उस लिहाज से जो जिस दुकान में घुस गए, लूट लिया, किसी को मार दिया, सड़क पे वो कर दिया, वो कम हुआ है। कम्युनल हेट्रेड तो बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, इसमें दो राय नहीं। तो कांग्रेस को अगर सर्वाइव करना है, ये अब अलग से खड़ी हो जाए और अपने बलबूते पर चले। अगर ये रीजनल पार्टीज को इंडिया गठबंधन के नाम पर आगे बढ़ेगी, तो ना तो ये खुद आगे बढ़ेंगे, ना कांग्रेस को आगे बढ़ने देंगे, चूँकि इनकी चॉइस है कि बीजेपी आ जाए, कांग्रेस ना आए। इनकी नीयत साफ नहीं है। और इन लोगों को ये भी जानना चाहिए, ख़ासतौर से यूपी और बिहार, कि यूपी में अगर समाजवादी पार्टी को वोट मिला है 2024 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, वो मुस्लिम वोट कांग्रेस को खिसक चुका है। अगर अलायंस ना होता तो कांग्रेस को 1 सीट मिलती और समाजवादी को शायद 2 मिल जाती, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। और अभी भी अगले इलेक्शन में देख लीजिएगा जो इसमें हुआ, बाई इलेक्शंस हुए, बाई इलेक्शंस में जिस तरह से आपने कांग्रेस को किनारे लगाया, आपको अपनी हैसियत का पता चल गया। 9 में से 2 सीट मिली आपको, और 10 रुपये अब इलेक्शन होने वाला, उसमें भी आपके सामने सच्चाई आ जाएगी। आप देख लेंगे आप कितना बहादुर हैं, कितना करेंगे। तो गलत फहमी में ना रहें, मिलके चलने में सबका फायदा है, अलग अलग लड़ने में सबका नुकसान है। और आप सुन भी रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, कुछ तो सबक लीजिए उससे। लेकिन नो, हमारे जो यूपी के समाजवादी नेता हैं, चीफ हैं, उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। यूपी जीती नहीं, दिल्ली पर नज़र आ जाती है कि नेक्स्ट नंबर दिल्ली का। अरे एक स्टेट को संभाल लीजिए। नवीन पटनायक 15-20 साल रहे, उसने अपनी स्टेट के ऊपर कंसंट्रेट किया। आप तो कुर्सी पर बैठते हैं दिल्ली के नज़र, वही मायावती था कि अब यूपी हमारी है, दिल्ली की बारी है। आप तो गायब ही हो गए दुनिया में पॉलिटिकल सीन से। आप तो सिर्फ एक दलाल बन के रह गई है। एक बी टीम आप कहते हैं किसी और को, बी टीम तो आप खुद हैं। तो अगर वाकई ये इंडिया गठबंधन कुछ करना चाहता है, तो इसकी लीडरशिप रहेगी कांग्रेस के हाथ में। कांग्रेस इज द नेशनल पार्टी। ममता इज़ वेरी गुड, नो डाउट, उसमें हम कोई कमी नहीं, शी नॉट करप्ट, लेकिन उसके भतीजे के ऊपर तो करप्शन चार्जेज हैं, इसलिए 8-10 महीने से चुप भी है। दूसरी, ममता की पार्टी एक स्टेट के अंदर है, वो पूरे मुल्क को नहीं चला सकती, वो संयोजक, वो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकती इंडिया गठबंधन का। तो अगर बन सकता है तो सिर्फ कांग्रेस। लेकिन जो इनकी ये कॉन्स्पिरेसी, जिस तरह की आवाज़ें हैं कि ममता को कन्वीनर बनाया जाए, कांग्रेस एक्सेप्टेबल नहीं है, तरह तरह की बातें उठा रहे हैं, वो सब दिखाता है कि दे आर मोर इंटरेस्टेड इन डिफीटिंग कांग्रेस देन बीजेपी। लिहाजा राहुल गांधी को चाहिए, एक तो ये जो 2 नंबर के पुराने नेता हैं जो जिन्होंने कब्जा कर रखा कांग्रेस में, उन्हें ये बाहर करें। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ एक साहब है जो जिन्होंने अपने चलाई, मट्टी कूट दी वहाँ कांग्रेस की। सेम थिंग आपका राजस्थान, हरियाणा में यही हुआ। तो हरियाणा में ये इन सब जगह कांग्रेस ने जीती, हारी।
वो हारी है लोकल लीडरशिप ऑफ कांग्रेस इन दो स्टेट्स, उनकी हरकतों से हारी है। लिहाजा कांग्रेस को अगर सर्वाइव तो करेगी भाई, 29 में नहीं आएगी अगर कांग्रेस, तो 34 में आएगी। लेकिन ये याद रखिए 34 तक ये जितने रीजनल पार्टीज हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी, ये पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल मैप से गायब हो जाएंगी, ये धोखे में ना रहें। कांग्रेस तो सर्वाइव इसलिए करेगी, वो तो नेशनल पार्टी है, हिंदुस्तान के हर कोने में वो बैठे हुए हैं। लेकिन वहाँ भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन यही है कि राहुल गांधी की सोच के लोग उस पार्टी में बहुत कम हैं। इवन वहाँ भी बीजेपी और आरएसएस के एजेंट अभी भी बैठे हुए हैं, जो 60 साल तक बैठे रहे, जिन्होंने वहाँ आरएसएस का एजेंडा चलाया कांग्रेस के अंदर बैठ करके। कांग्रेस के ऊपर चार्ज लगता है अपीजमेंट का। अपीजमेंट ये क्या कि 50 लाख मुसलमान मरवाए, 25,000 आपने कम्युनल राइट्स कराए। लेकिन तब भी, और किसने कराए, इट वॉज डोमिनेटेड बाय आरएसएस एलिमेंट, और वही सब अब खिसक करके बीजेपी में आ गए हैं। और वहाँ का देख लीजिए, आप आसाम का देखिए, वो जो आदमी इतना बड़ा कांग्रेस का लीडर था, आज उसकी ज़बान क्या है, किस तरह से बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो कांग्रेस को आगे बढ़ना है, सर्टेनली कांग्रेस के अलावा कोई चारा नहीं है पोजीशन पर। तो कांग्रेस इन सबसे अपना पीछा हटा करके अपने बलबूते पर राहुल गांधी आए आगे, लोग उनके साथ आएंगे और आ गए हैं। और ये जो रीजनल पार्टीज हैं जो आंखें दिखा रही, इनका दिमाग सही हो जाएगा। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स जो बोलता हूँ उसमें बिटरनेस है, और वो मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं उसके अलावा मेरा मामला चलता नहीं। आई हैव टू स्पीक, बोलना सबसे कहता हूँ, बोलना सीखिए। हाँ, ज़बान अच्छी होनी चाहिए, जो मेरी शायद नहीं है, लेकिन बोलना तो है, बगैर बोले काम नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच।